हाँ, आज हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सीड। टाइप ऑफ सीड मतलब बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे दो तरह के बीज होते हैं। ये कैसे स्टोरेज भंडारण के आधार पर हैं। वैसे तो हमारे बीज मेनली तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं रिप्रोडक्शन के आधार पर दो तरह का, सेक्सुअल या असेक्सुअल सीड, और हमारा होता है एक भंडारण के आधार पे। तो हमें आज पढ़ना है भंडारण के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के। ऑर्थोडॉक्स सीड जिसको हम बोलते हैं सरल बीज, जिसका नमी प्रतिशत हम 6 से लेके 13% तक अगर नमी पे रखेंगे तो आराम से जर्मिनेट हो जाएंगे, अगली पीढ़ी को आराम से अपना जर्मिनेशन करके अगली पीढ़ी बढ़ा सकेंगे। तो इसमें ज्यादातर आती है हमारी धान्य या खाद्यान्य फसलें, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चारे वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें हैं। ये किसमें आती है हमारी ऑर्थोडॉक्स सीड में। इसमें नमी परसेंटेज 6 से लेके 13 तक रखा जाता है, तो ये अपनी अगली पीढ़ी बढ़ाने में सक्षम होती है। दूसरा हमारा रिकांसिट्रेंट सीड जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अड़ियल बीज। इसका अगर नमी परसेंटेज 13 से नीचे करोगे तो ये बीज क्या मर जाएगा, अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसके स्टोरेज करने की क्षमता भी कम होती है, भंडारण करने की क्षमता भी कम होती है, और इसका नमी परसेंटेज 20 से 25% तक होता है। इसमें अधिकतर एग्जाम्पल आम है, नींबू है, कटहल है आदि फसलें आती हैं। ये हमारे कम समय के लिए स्टोरेज किए जाते हैं बीज। और इससे पहले हमने पढ़ लिया था टाइप ऑफ सीड। अब हमें पढ़ना है क्लास ऑफ सीड। क्लास ऑफ सीड या जनरेशन सिस्टम। तो उसमें पहला पढ़ना है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड को न्यूक्लियस बीज ही बोलते। तो एक किसके देख रहे हैं, प्लांट ब्रीडर या रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका प्रोडक्शन जो होता है प्लांट ब्रीडर या रिसर्च इंस्टीट्यूट की देखरेख में होता है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है और जेनेटिक प्योरिटी इसमें 100% होती है। इसमें इसको सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये किसानों को उपलब्ध ये बीज नहीं हो पाता है, किसानों को उपलब्ध नहीं होता है, ये किसानों को उपलब्ध नहीं होता है। ये लिमिटिंग होता है इसकी जेनेटिक प्योरिटी 100%, और ये प्लांट ब्रीडर की देख रेख में इसका प्रोडक्शन होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जो यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, उन पे ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। पढ़ना हमारे लिए ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। ब्रीडर सीड जो होता है इसका प्रोडक्शन न्यूक्लियस सीड होता है। एक क्लास सिस्टम है या जनरेशन सिस्टम है, तो न्यूक्लियस सीड से ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है हमारा ब्रीडर सीड का। सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सुपरविजन माने होता है देख रेख। किसकी देख रेख में ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन किया जाता है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या प्लांट ब्रीडर की देख रेख में इसका प्रोडक्शन किया जाता है ब्रीडर सीड का, जिसमें जेनेटिक प्योरिटी 99.9% होती है। प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड। इससे फाउंडेशन सीड का भी प्रोडक्शन किया जाता है। ब्रीडर सीड से ही फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। इसको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सर्टिफिकेशन में इसको सर्टिफिकेट दिया जाता है गोल्डन येलो कलर का। गोल्डन येलो कलर का इसको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। पढ़ना है हमारे लिए फाउंडेशन सीड। प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड। फाउंडेशन सीड है, इसका प्रोडक्शन जो है, फाउंडेशन जो बीज है हमारा, इसका प्रोडक्शन ब्रीडर सीड से किया जाता है। ये प्रोजनी किसकी होती है, इसके पिताजी कौन होते हैं, ब्रीडर सीड। इसको हम मदर सीड भी बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड। इससे हम प्रोडक्शन किसका करते हैं, सर्टिफाइड सीड का। जो अगली पीढ़ी है सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड सीड का, मगर रजिस्टर्ड सीड इंडिया में नहीं चलता, इसीलिए हम आपको सर्टिफाइड सीड पढ़ा रहे हैं। सर्टिफाइड जिसको हम बोलते हैं प्रमाणित बीज। प्रोडक्शन किसका होता है, प्रमाणित बीज का। जेनेटिक प्योरिटी 99.8% होती है। और प्रोडक्शन या सुपरविजन, इसका प्रोडक्शन या सुपरविजन किसके देख रेख में, जो हमारा फाउंडेशन बीज है इसके किसकी देख रेख में इसका प्रोडक्शन होता है, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा। कलर इसको रिक्वायरमेंट रहता है, कौन सा कलर या कौन सा टैग इसको रिक्वायरमेंट रहता है, तो व्हाइट टैग डिनोटेड ऑफ फाउंडेशन सीड। जो व्हाइट टैग है वो डिनोट करता है हमारा फाउंडेशन बीज को। अब हमें पढ़ना है सर्टिफाइड सीड। इसको आधार बीज बोलते हैं। प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड। इसके जो माता पिता होते हैं वो हमारा फाउंडेशन बीज होता है। फाउंडेशन बीज से ही सर्टिफाइड बीज का प्रोडक्शन किया जाता है। उत्पादन इसका प्रोग्रेसिव फार्मर या स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है या स्टेट सीड फार्म है जो हमारी, उनके द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत बड़े फार्म होते हैं, इसका प्रोग्रेसिव फार्मर भी इसका प्रोडक्शन कर सकता है। इसको सर्टिफाइड सीड को सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। इसके लिए ब्लू कलर का टैग दिया जाता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी जो होती है सर्टिफाइड सीड की, वो प्रोडक्शन एजेंसियों के ऊपर निर्धारित करती है। जेनेटिक प्योरिटी मेंटेनेंस के ऊपर वेरी करती है, कितनी होनी चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। फार्मरों के लिए मोस्टली सर्टिफाइड सीड ही मिलता है। जो आधार बीज है यही नहीं, सर्टिफाइड बीज ही मिलता है।
ज़्यादातर फार्मरों को सर्टिफाइड सीड ही अपनी फसल को ग्रो करने के लिए मिलता है। ये ट्रिपल लेवल सीड हमारे मेनली भी 6 प्रकार के होते हैं, तो हमारा 5वां प्रकार पढ़ रहे हैं ट्रिपल लेवल सीड। इसमें जेनेटिक प्योरिटी 95% होती, ज़्यादातर हाइब्रिड बीज होते हैं। ये हाइब्रिड बीज होते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर, इसका प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो करते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां ही इसका प्रोडक्शन कर रही हैं ट्रिपल लेवल बीज का। इसको सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ज़्यादातर फार्मरों को दिया जाता है। इसको सर्टिफिकेट कोई भी कलर का सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता, कोई भी तरह का टैग इसको नहीं दिया जाता ट्रिपल लेवल का। एक बीज और है, एक है रजिस्टर्ड सीड, ये इंडिया में नहीं चलता, ये बैन है, इसीलिए इसको हम बताए नहीं। हमारे मेनली 5 चलते हैं। सबसे पहला हमारा बीज है, और सबसे पहला है न्यूक्लियस सीड, फिर हमारा ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड, फिर हमारा रजिस्टर्ड सीड है, सर्टिफाइड सीड, फिर टीएल सीड। तो हमारा ये रजिस्टर्ड सीड नहीं चलता है। ये 5 प्रकार के बीज हम बता दिए हैं। तो ट्रिपल लेवल बीज जो होता है उसकी जेनेटिक प्योरिटी 95% होती है, ज़्यादातर फार्मर यही यूज करते हैं ट्रिपल लेवल का ही। इसको सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एजेंसियां अपने अनुसार ही इसका प्रोडक्शन करती हैं ट्रिपल लेवल का।